हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम देते हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जेई मेन एडवांस। ठीक है, तो इस सब एग्जाम में मतलब इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक मेंस का। ठीक है, उसमें भी प्रत्येक साल लिमिट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये दोनों टॉपिक में लिमिट बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर लिमिट नहीं आएगा समझ में आप लोगों को तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नाम है सीमा। इस चैप्टर का नेम क्या है बच्चा लोग? सीमा। इस चैप्टर का नेम है सीमा। तो चलिए समझते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लिमिट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा लोग? लिमिट। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखिए इस चैप्टर में क्या होता है एक्चुअली हम ये बताते हैं आप लोगों को। देखिए इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझने के लिए, इस डेफिनेशन को एकदम अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, और उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ जाएंगे तो इस लिमिट का डेफिनेशन जो इतना बड़ा लिखा हुआ है, जो लिखे हुए हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 ये है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो लिमिट क्या होता है समझ में आ जाएगा। जैसे लिमिट मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, नाम से क्लियर है। लिमिटेशन, लिमिट यानी लिमिट मीन्स क्या होता है? हर एक चीज का एक लिमिट होता है। जैसे आप देखिएगा आपके घर में भी आप पर लिमिटेशन लगा रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वैसे फंक्शन का भी लिमिटेशन होता है, फलन का भी लिमिटेशन होता है कि किस फंक्शन का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, उसके लिए भी मतलब एक बाउंडेशन होता है। ठीक है, तो ये फलन का मान निकालने के लिए सीमा का प्रयोग किया जाता है। वैसे फलन का मान जो एक्चुअली जैसे इस टाइप के फलन का मान, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, यहाँ पर एक्स बराबर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4-4 0 यानी 0/0 रूप में आ जाएगा। तो ऐसे फलन का मान निकालना इससे आसानी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इसका एग्जैक्ट मान हम लोग यहाँ से 2 पर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे 2 पर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सीमा का यूज करके इसका हम लोग मान कैसे निकालते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर हम टॉपिक जो समझा रहे हैं इसका डेफिनेशन। ठीक है, लिमिट का डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन समझने के लिए ये एग्जाम्पल समझना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम इसको, इस एग्जाम्पल को समझाते हैं। ठीक है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखिए एफ एक्स इक्वल टू, एग्जाम्पल में देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, यह फलन x बराबर 2 पर अपरिभाषित होगा। यानी x बराबर 2 रखिएगा तो पहले हर तो 0 हो ही जाएगा, और 0 हो जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखिएगा तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 अब बाई 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 4 अब बाई 2 माइनस 2 नीचे आ गया यानी 0/0 आ गया। तो 0/0 इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, यानी अनिर्धार रूप, यानी इनडिटर्मिनेट यानी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर x बराबर 2 पर मान हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, x बराबर 2 पर इस मान को निकाल नहीं सकते हैं, x बराबर 2 पर मान नहीं निकाल सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, लिमिट यूज किया जाता है इसमें। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं x बराबर 2 पर। तो देखिए हम लोग कैसे इसको समझते हैं, इस डेफिनेशन को समझने के लिए इस एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझना है तो इसमें क्या, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर है आपका x माइनस 2, एक्स माइनस 2। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हम इस एग्जाम्पल को समझाते हैं। x बराबर 2 पर यह फलन अपरिभाषित है, सीधे दिख रहा है। 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा यानी अपरिभाषित। लेकिन 2 के आसपास तो अपरिभाषित नहीं होगा, 2 से छोटा रखेंगे तो अपरिभाषित नहीं होगा, 2 से 12 तो रख सकते हैं ना, ये ठीक है। यह फलन x बराबर 2 पर अपरिभाषित है, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब 2 से अगर छोटा रखें तो यह फलन तो परिभाषित होगा। जैसे 1.9999 रख दें, मतलब 2 से एकदम जस्ट छोटा रखें तब यह फलन परिभाषित होगा, या 2 से जस्ट 12 रख दें तब यह मान परिभाषित होगा। लेकिन 2 पर परिभाषित नहीं होगा, यह जो मतलब फलन है 2 पर परिभाषित नहीं होगा। लेकिन x का मान अगर 2 से छोटा रखते हैं तो अब यह परिभाषित होगा, और 2 से जस्ट 12 रखते हैं तो अब यह मतलब परिभाषित होगा। यानी मेरे कहने का मतलब फलन क्या होता है, मतलब ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब सीमा क्या करेगा, इसमें लिमिट का यूज क्या होगा। तो लिमिट क्या होता है, तो लिमिट का काम होता है किसी भी फलन के
किसी भी फलन के बिहेवियर को बताना, मतलब व्यवहार को बताना किसी भी बिंदु के समीप, यानी अगर यह फलन x बराबर 2 पर परिभाषित हो जाता है, यानी यह अनिर्धार्य रूप प्राप्त कर लेता है, तो x बराबर 2 के करीब, x बराबर 2 जो है उस 2 के करीब फलन का मान निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिमिट, जिसका नाम है हिंदी में, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सीमा। तो देखिए x बराबर 2 पर तो अपरिभाषित है, लेकिन इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए लिमिट हम लोग यूज करते हैं। और यहां ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है मेन, कि x का मान 2 नहीं रख सकते हैं, लेकिन 2 से छोटा रख सकते हैं, 2 से बड़ा रख सकते हैं। तो 2 से छोटा रखेंगे तभी परिभाषित होगा, 2 से बड़ा रखेंगे जस्ट तभी भी परिभाषित होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग देखते हैं 2 से छोटा रख के और 2 से बड़ा रख के। तो देखिए यहां पर लिमिट का काम क्या है, तो किसी भी फलन का किसी निश्चित बिंदु के समीप व्यवहार को बताना किसका काम है, सीमा का काम है, यानी लिमिट का काम है। ठीक है, तो चलिए 2 के आसपास व्यवहार चेक करते हैं, 2 के आसपास फलन का व्यवहार चेक करते हैं। तो चलिए, यानी मेरे कहने का मतलब 2 के आसपास, अगर ये संख्या 2 है तो हम 2 के आसपास, 2 से छोटा में व्यवहार चेक करते हैं, या 2 से बड़ा रहेगा तब इसका व्यवहार चेक करते हैं। तो चलिए व्यवहार चेक करने के लिए हम लोग मान यहाँ कुछ रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर मान कुछ रखते हैं। ये अगर ये x है और ये fx है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग कुछ मान रखते हैं, 2 से छोटा मान रख, पहले 2 से छोटा, तो यहां पर अगर यहाँ 1 है तो यहां रखते हैं 1, पहले 1 रखते हैं, x के जगह पर लेफ्ट साइड से 1 रखते हैं, x के जगह पर 1 रखेंगे, जब इसमें x के जगह पर 1 रखेंगे तो होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 बाई 1 माइनस 2, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 और 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी माइनस 3 बाई माइनस 1, 3 आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 3। चलिए अब मेरे कहने का मतलब 1 तो रख दिए, अब हम इसमें 1.1 रखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहे हैं। देखिएगा अगर 1.1 रखते हैं, मान अगर हम 1.1 रख दें, 1.1 रख देते हैं इसमें, तो देखिए क्या होगा 1.1, तो 1.1 x के जगह पर रखिएगा, तो 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर माइनस 4 अब बटा 1.1 माइनस 2, तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1.21 अब माइनस 4 अब बटा 1.1 का माइनस 2 जब कीजिएगा तो यह आ जाएगा माइनस 0.9, इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा आपका माइनस 2.79। अब भाई यहां पर माइनस 0.9, तो देखिए इसको आप माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, अब ये आ जाएगा काटिएगा तो 3.1, कितना आ जाएगा जी 3.1, ये कितना आ जाएगा 3.1। यानी देखिए मेरे कहने का मतलब यहां पर हम लोग रख रहे हैं, देखिए आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे ना, जैसे हम इसको 4 में से घटा दे रहे हैं 1.21, तो 4 में से घटा लीजिए, माइनस लगा दीजिएगा, तो 4.00, वो इसमें घटाना है 1.21, तो घटाइए, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, तो 2.79। अब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 3.1, ये आ जाएगा कितना 3.1, यानी 1 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 1.1 रख रहे हैं तो 3.1 मिल रहा है। वैसे ही 1.2 रखेंगे तो हमको 3.2 मिलेगा, वैसे ही अगर हम 1.4 रखेंगे तो हमको 3.4 मिलेगा, रख के देख लीजिएगा बिल्कुल मिलेगा। अगर हम 1.5 रखेंगे तो 3.5 मिलेगा, अगर हम 1.8 रखते हैं तो 3.8 मिलेगा, रख के देखिएगा मिलेगा जरूर। वैसे ही अगर हम रखते जाए मान, यहाँ x के जगह पर अगर 1.9 रखें तो 3.9 मिलेगा, अगर x के जगह पर 1.999 रखें तो हम लोग को 3.999 मिलेगा, एक और 9 बढ़ेगा तो एक और 9 बढ़ जाएगा, यानी ऐसे मिलते जाएगा। तो देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड से बिहेवियर चेक कर रहा है, इस फलन का x बराबर 2 के करीब, मतलब लेफ्ट साइड से बिहेवियर चेक कर रहे हैं, मतलब व्यवहार चेक कर रहे हैं, तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ x का मान लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहा है, x का मान लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1 है 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.999 तक हो गया, यानी मेरे कहने का मतलब 2 के करीब गया, तो यहाँ x का मान 2 के करीब जा रहा है, वैसे वैसे fx का मान 4 के करीब जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 ऐसे करके 3.999 तक जा रहा है, यानी
x का मान जैसे जैसे 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे f(x) का मान 4 के करीब जा रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, बेसिकली लिमिट बोलते हैं। हम आगे डेफिनेशन को पूरा समझाएंगे पूरा। देखिए लेफ्ट साइड से यहां पर देखा जाए, यहां x का मान जैसे जैसे 2 के करीब जा रहा है लेफ्ट साइड से, वैसे वैसे f(x) का मान 4 के करीब जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान समझिएगा। देखिए तो लेफ्ट साइड से बिहेवियर क्या बता रहा है कि x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे f(x) का मान 4 के करीब जा रहा है। ये बिहेवियर हुआ लिमिट का। लिमिट मतलब बिहेवियर बता रहा है फंक्शन का। ठीक है, देखिए अब राइट साइड में बिहेवियर चेक करेंगे। लेफ्ट साइड में बिहेवियर क्या बता रहा है, यहां लिख सकते हैं कि यहां x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे f(x) का मान 4 के करीब पहुंच रहा है। ये ठीक है। अब राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं। तो चलिए राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तो राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं। जैसे हम क्या लिए थे, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं हम लोग। इसका राइट साइड से बिहेवियर कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या होगा, ये मान है 2। ठीक है, ये मान कितना है 2। अब देखिएगा यहां पर राइट साइड से बिहेवियर चेक कर रहे हैं, यहां पर 3, तो राइट साइड से जाना है 2 के करीब। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग राइट साइड से यहां बिहेवियर चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां अगर x है और ये आपका f(x) हो गया। ठीक है, तो x का मान राइट साइड से रखिए। जैसे राइट साइड से मतलब ज्यादा दूर नहीं, जैसे यहां पर मान लीजिए 2.1 है, 2.1 रख दिए। राइट साइड में है ना जी 2.1, तो 2.1 रखते हैं, 3 भी रख सकते हैं, तब ज्यादा दूर हो जा रहा है, एकदम पास वाला रखिए वैल्यू। तो 2.1 रख रहे हैं, 2.1 x के जगह पर 2.1 रखिए। तो यहाँ पर x के जगह पर 2.1 रखिएगा तो 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2.1 का स्क्वायर माइनस 4 बटा 2.1 माइनस 2, यानी 2.1 का स्क्वायर हो जाएगा 4.41 माइनस 4 बटा, इसको घटाइएगा तो 0.1 हो जाएगा, और ऊपर से घटाइएगा तो आ जाएगा 0.41 अब बाई 0.1, यानी ये 4.1 आ जाएगा। इसको भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा 4.1। तो 2.1 रख रहे हैं तो 4.1 मिल रहा है। देखिएगा अगर 2.01 रखेंगे तो 4.01 मिलेगा, ये कंफर्म है। यानी देखिए 2.2 रखिएगा तब तो ये दूर जाएगा, 2 से दूर जाएगा और नजदीक जाना है। राइट साइड से x का मान 2 के करीब जाना चाहिए, 2 के करीब भेजिए। तो 2 के करीब जाने का मतलब कि 2.01, 2.2 कीजिएगा तब तो इससे दूर जाएगा, 2.2 इधर हो जाएगा तो दूर जाएगा वो। ठीक है, तो x का मान 2 के करीब जाना चाहिए। तो 2.1 रख रहे हैं तो 4.1 मिल रहा है, 2.01 रखते हैं तो 4.01 मिल रहा है। वैसे ही अगर 2.001 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4.001। अगर इससे भी छोटा मान रखे 2.0001 रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4.000, 3 को 0 और 1 मिलेगा। फिर वैसे ही अगर 2.00001 रखते हैं मतलब 401, तो यहाँ पर 4.00001 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां देखिए राइट साइड से लिमिट बिहेवियर क्या बता रहा है फंक्शन का। यहां x का मान राइट साइड से जैसे 2 के करीब जा रहा है, राइट साइड से जैसे 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे फलन मतलब फंक्शन का मान, यहाँ फलन का मान 4 के करीब जा रहा है। देखिए 4.1 फिर 4.00001 हो गया, यानी एकदम 4 के पास जा रहा है। तो देखिए राइट साइड में बिहेवियर क्या दिखा रहा है, ध्यान समझिएगा। राइट साइड में बिहेवियर क्या दिखा रहा है कि यहां x का मान जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे f(x) का मान 4 के करीब जा रहा है। इसी को बेसिकली हम लोग लिमिट बोलते हैं। चलिए अब लिमिट का डेफिनेशन हम लोग को समझना है। ठीक है, लिमिट का डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, उससे पहले इसको देखिए, इसमें ध्यान से समझिएगा, ये वाला टॉपिक को थोड़ा आप लोग समझिए। देखिएगा यहां पर हम थोड़ा इस टॉपिक को समझाएं, यहां लेफ्ट वाला बिहेवियर समझाते हैं। लेफ्ट वाले बिहेवियर में क्या बताएं, एक बार फिर से सुन लीजिए। लेफ्ट वाले बिहेवियर में बताया है कि x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे f(x) का मान 4 के करीब जा रहा है। यानी ध्यान दीजिएगा क्या बताना चाहते हैं, यहां पर x का मान 2 के करीब जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो हम लोग लिखते हैं क्या कि x टेंड्स टू 2। सुनिएगा ध्यान से, x टेंड्स टू 2, इसको पढ़ते क्या है, x अप्रोचेस टू 2 भी पढ़ते हैं। x टेंड्स टू 2, यानी मेरे कहने का मतलब x 2 की ओर अग्रसर है। इसको क्या बोलेंगे, x का मान 2 की ओर अग्रसर है, x का मान 2 की ओर
दो की ओर अग्रसर है। इसका मतलब ये हुआ x का मान दो की ओर अग्रसर है, मतलब बढ़ रहा है, दो की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसमें। x टेंस टू 2 का मतलब यही हुआ कि x का मान दो की ओर बढ़ रहा है, दो की तरफ, दो के पास पहुंच रहा है, मतलब दो के पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ते कैसे है, x टेंस टू 2, या ऐसे पढ़ सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 2। तो देखिए इसका मतलब क्या कि x का मान दो के करीब जा रहा है, x का मान दो के करीब जा रहा है। अब लेफ्ट से या राइट से अभी पता नहीं, यहां पर इसका मतलब उतना ही हुआ, x टेंस टू 2 का मतलब कि x का मान दो के करीब जा रहा है। अब लेफ्ट से जा रहा है कि राइट से नहीं, ये नहीं पता, दोनों तरफ से जा सकते हैं। यहां पर x टेंस टू 2 का मतलब कि x का मान दो के करीब जा रहा है। अब लेफ्ट से जा रहा है या राइट से, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर यहां पर लिखे x टेंस टू a, तो इसका मतलब हुआ कि x का मान a के करीब जा रहा है। देखिए अब इसमें क्या है कि x का मान दो के करीब जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो f(x) का मान किसके करीब पहुंच रहा है, 4 के करीब। तो अगर हम लोग इसको डिनोट करें तो यहां लिख सकते हैं कि x टेंस टू 2 माइनस, इसका मतलब हुआ कि x का मान दो के करीब जा रहा है, और यह माइनस क्या बता रहा है कि दो से जस्ट छोटा, दो से जस्ट छोटा, यानी दो के करीब जा रहा है, यानी लेफ्ट साइड से। दो माइनस मतलब दो से छोटा, यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो x टेंस टू 2 माइनस का मतलब हुआ कि x का मान दो के करीब जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, याद रखिएगा। अगर हमको लिखना है यहां पर x टेंस टू 2 माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का मान दो के करीब पहुंच रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से पहुंच रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर यहां लिख दें x टेंस टू 2 प्लस, तो इसका मतलब हुआ कि x का मान दो के करीब जा रहा है लेकिन राइट साइड से जा रहा है। x का मान दो के करीब जा रहा है लेकिन राइट साइड से जा रहा है, ये बात ध्यान समझिएगा। ठीक है, x टेंस टू 2 प्लस, अगर केवल ऐसे लिख दें x टेंस टू 2, मतलब x का मान दो की ओर अग्रसर है, यानी x दो के करीब पहुंच रहा है, लेफ्ट से या राइट से इसमें नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर लिख दें x टेंस टू 2 माइनस, तो इसका मतलब हुआ कि x का मान दो के करीब जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से। इसका मतलब x टेंस टू 2 प्लस का मतलब होता है कि x का मान दो के करीब जा रहा है लेकिन राइट साइड से। ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए इतना हो गया, ये हम आप लोग को समझा दिए, एकदम छोटा छोटा बच्चा को जैसे समझाया जाता है वैसे समझाया। देखिए अब क्या है, हम यहाँ बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हम उस डेफिनेशन को समझेंगे, जो डेफिनेशन लिखे हैं सीमा का, लिमिट का डेफिनेशन, उसको हम लोग समझेंगे। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम यहाँ लिखते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। लिखते हैं यहाँ पर क्या है, x टेंस टू 2, देखिए x टेंस टू 2 माइनस, यानी x का मान दो के करीब जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो f(x) का लिमिटिंग वैल्यू कितना, मतलब f(x) का लिमिटिंग वैल्यू, मतलब f(x) का लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहां लिख देते हैं, ध्यान समझिए। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो f(x) का मान किसके करीब जा रहा है, 4 के करीब। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोले हैं, x का मान लेफ्ट साइड से जैसे जैसे दो के करीब जा रहा है, वैसे वैसे f(x) का मान जिस मान के करीब पहुंचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाया पक्ष सीमा। क्या बोलते हैं, बाया पक्ष सीमा। ध्यान सुनिएगा, यानी x टेंस टू 2 माइनस, x टेंस टू 2 माइनस, इसका मतलब हुआ कि x का मान दो के करीब जा रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, तो f(x) का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रहा है, 4, यानी लेफ्ट साइड से x का मान जैसे जैसे दो के करीब जा रहा है वैसे वैसे f(x) का मान किसके करीब जा रहा है, 4 के करीब। तो यहां पर देखिए लिमिट में x का मान दो के करीब दो साइड से जा सकता है, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बायां पक्ष सीमा का परिभाषा क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि यदि x का मान यहां पर दो के करीब जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो f(x) का मान जिस मान के करीब पहुंचता है, जिस निश्चित मान के करीब पहुंचता है, या जिस मतलब निश्चित मान की ओर इंगित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायां पक्ष सीमा। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे देखिए x का मान लेफ्ट साइड से दो के करीब गया, तो f(x) का लिमिटिंग वैल्यू कितना, 4। ठीक है, तो डेफिनेशन हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ये बात ध्यान समझिएगा। कोई पूछता है क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि x का मान यदि दो के करीब जा रहा है, तो f(x) का मान जिस निश्चित वैल्यू के करीब पहुंचेगा उसी को सीमा बोलते हैं, उसी को सीमा बोलते हैं, यानी लिमिट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली वही लिमिट का डेफिनेशन है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन हो गया LHL, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बायां पक्ष सीमा। क्या बोलते हैं, बायां
पक्ष सीमा, बायां पक्ष सीमा, ये ध्यान में रखिएगा। तो बायां पक्ष सीमा का परिभाषा क्या हुआ, देखिए यहाँ पर x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे fx का मान 4 के करीब जा रहा है, इसी को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, ठीक है, यानी इसी को बेसिकली लिमिट बोला जाता है। तो देखिए डेफिनेशन समझना है तो पहले इसको समझ ले, राइट साइड वाला देखिए, इसमें समझिए x का मान जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे fx का मान 4 के करीब पहुंच रहा है। देखिए x टेंड्स टू 2 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 2 के करीब जा रहा है लेकिन राइट साइड से, तो fx का लिमिटिंग वैल्यू कितना हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx, यानी fx का लिमिटिंग मान क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, यानी x का मान जैसे जैसे राइट साइड से 2 के करीब जा रहा है वैसे वैसे fx का मान 4 के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे fx का मान किसके करीब पहुंच रहा है, 4 के करीब। तो राइट साइड से जा रहा है इसलिए इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको RHL लिखते हैं, RHL लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा RHL लिखते हैं और इसमें RHL को हम लोग लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं दायां पक्ष सीमा, दायां पक्ष सीमा, राइट हैंड लिमिट, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन, अब लिमिट का डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में, ठीक है, यहाँ परिभाषा जो लिखे हैं उसको समझा जाए। तो परिभाषा में क्या है वो समझिएगा, परिभाषा में है कि माना y बराबर fx x का एक फलन है, परिभाषा को समझिएगा, माना y बराबर fx x का फलन है, यदि x बराबर a पर फलन y बराबर fx का मान ज्ञात करने के लिए, ध्यान समझिएगा, यदि x बराबर a पर, इसको समझिए, फलन y बराबर fx का मान ज्ञात करने के लिए a के उन मानों पर विचार करते हैं जो a के अत्यंत समीप है, यानी अत्यंत करीब है, यानी x बराबर, ध्यान समझिए मेरा बात, परिभाषा क्या है सीमा का यहाँ पर हम लिखे जो है उसको समझा देते हैं। माना y बराबर fx x का एक फलन है, ठीक है। दूसरी बात, यदि a पर, x बराबर a पर fx का मान निकालना है, तो देखिए x बराबर a पर fx का मान निकालना है, तो हम a के उन मानों पर विचार करते हैं जो a के अत्यंत करीब है, यानी a के आसपास वाला मान पर विचार करते हैं, यानी a के लेफ्ट साइड वाला मान पर विचार करते हैं, मतलब और a के राइट साइड वाले मान पर विचार करते हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड, तो देखिए ध्यान समझिएगा, यदि x a की ओर अग्रसर हो, यदि x a की ओर अग्रसर हो, या तो लेफ्ट से या राइट से, यदि x a की ओर अग्रसर हो तो fx का मान जिस निश्चित संख्या की ओर अग्रसर होता है वह निश्चित संख्या fx का x बराबर a पर सीमा कहलाती है। समझ गए होंगे, देखिए ध्यान समझिए, यानी y बराबर fx x का एक मतलब फलन है, तो इसमें यदि x बराबर a पर फलन fx का मान ज्ञात करने के लिए उस a के करीब वाले मान पर विचार करें, a के करीब वाले मान पर, यानी लेफ्ट या राइट वाला मान पर विचार करें, अत्यंत करीब वाला मान पर विचार करें, तो यदि x a की ओर अग्रसर होता है तो fx का मान जिस निश्चित संख्या की ओर अग्रसर होता है वह निश्चित संख्या fx का x बराबर a पर सीमा कहलाती है। यानी डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार हम अब मतलब अपने लैंग्वेज में अगर बोलिएगा तो कैसे बोलिएगा कि यदि कोई फलन y बराबर fx है, यदि कोई फलन y बराबर fx है, ठीक है, और वह फलन अगर उस फलन का मान निकालना है x बराबर a पर, ठीक है, और यदि x का मान a के करीब पहुंच रहा है, चाहे लेफ्ट से या राइट से, यदि x का मान लेफ्ट या राइट से a के करीब पहुंच रहा है तो fx का मान जिस मान के करीब पहुंचेगा उसी को सीमा बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, यानी लिमिट बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो परिभाषा एकदम सिंपल है, यदि y बराबर fx कोई फलन है, ठीक है, और a कोई अगर संख्या है, निश्चित संख्या है, और x का मान यदि a के करीब पहुंच रहा है तो fx का मान जिस निश्चित मान के करीब पहुंचेगा उसी को सीमा बोलते हैं, यानी लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन हम यहाँ बता दिए कि y बराबर fx x का फलन है, यदि x बराबर a पर फलन y बराबर fx का मान ज्ञात करने के लिए a के उन सभी मानों पर विचार करते हैं जो a के अत्यंत करीब हैं, यदि x a की ओर अग्रसर होता हो तो fx का मान जिस निश्चित संख्या की ओर अग्रसर होता है वह निश्चित संख्या fx का x बराबर a पर क्या कहलाती है,
सीमा कहलाती है। देखिए अब इसे कैसे सूचित करते हैं जी, तो इसे सूचित करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग डिटेल में, ध्यान समझिएगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। यहां लिखा हुआ है कि x टेंड्स टू a, इससे सूचित करते हैं, उस वाला को थोड़ा सा समझ लिया जाए डिटेल में। देखिए यहां पर x का मान a के करीब जा रहा है, x का मान a के करीब जा रहा है, तो fx का मान जिस मान के करीब पहुंचेगा, जिस निश्चित मान के करीब पहुंचेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, fx का सीमा बोलेंगे उस मान पर। ठीक है, यहां पर अगर हम लोग बोले, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx, इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखिए, कि x का मान a के करीब जा रहा है, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो fx का मान जिस निश्चित मान के करीब पहुंचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, यानी लिमिट बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी ये परिभाषा यहाँ इससे ही क्लियर हो जा रहा है। यदि x का मान a के करीब जा रहा है, ठीक है, तो fx का मान जिसके करीब पहुंचेगा, जिस मान के करीब पहुंचेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। यानी यहां पर उसको ऐसे सूचित करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब x टेंड्स टू a, तो fx का लिमिटिंग वैल्यू कितना, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, वो हम लोग अभी निकालना सीखेंगे, जैसे हम इसमें बताए उस वैसे बता देते हैं। देखिए तो परिभाषा क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट, अब इसको हम लोग को लिखना है, इसको मतलब इसका LHS लिखना है। देखिए x a के करीब जाने के लिए दो रास्ता है आपके पास, या तो लेफ्ट से जाइएगा a के करीब, या राइट से जाइएगा। तो लेफ्ट से साइड से अगर चेक कर रहे हैं बिहेवियर, तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, यानी बायां पक्ष सीमा। अगर राइट साइड से a के करीब जा रहे हैं तो उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, यानी दायां पक्ष सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको देखा जाए, इस एग्जाम्पल में जो लिए हैं कि x का मान 2 के करीब गया है लेफ्ट साइड से, तो हम लोग देखिए यहां लिख रहे हैं x टेंड्स टू 2 माइनस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx, क्या हो रहा है, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx, यानी fx का जो सीमा वाला मान है वो क्या दिखा रहा है कि x का मान जैसे जैसे 2 के करीब जा रहा है लेफ्ट साइड से, वैसे वैसे fx का मान 4 के करीब जा रहा है। तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। यानी यहाँ पर LHL कितना आ गया, 4 आ गया, यानी बिहेवियर यहाँ पर लिमिट बताया इस फलन का 2 के करीब लेफ्ट साइड में बिहेवियर क्या बता रहा है कि 4 आ रहा है इसका मान, लिमिटिंग मान। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू। देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो इसको देखिए, इसी एग्जाम्पल में RHL अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो यानी x का मान 2 के करीब जा रहा है राइट साइड से, तो fx का लिमिटिंग मान क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो देखिए इसमें दोनों में देखिएगा, इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, और लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, x टेंड्स टू 2 प्लस fx, दोनों का मान क्या आया है, 4, यानी LHL का मान, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हैं, इसको राइट हैंड लिमिट बोल रहे हैं। तो जितना LHL आया है उतना ही RHL आया है, कितना, 4। यानी देखिएगा यहां से कॉन्सेप्ट क्या पता चल रहा है। पहला केस, यदि x का मान 2 के करीब जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो fx का मान 4 हो रहा है। ठीक है, और fx का लिमिटिंग मतलब सीमांत मान क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। यदि x का मान 2 के करीब जा रहा है राइट साइड से, तो अभी भी fx का लिमिटिंग वैल्यू कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यानी यहाँ लेफ्ट साइड से बिहेवियर और राइट साइड से बिहेवियर दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि सीमा का अस्तित्व है, यहाँ सीमा का अस्तित्व है। अगर लेफ्ट साइड से बिहेवियर और राइट साइड से बिहेवियर सेम नहीं आए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर तो दूसरा एग्जाम्पल से समझेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि मतलब व्यवहार समान नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगा, तो वो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर एक दूसरा एग्जाम्पल है, fx बराबर मॉड x माइनस 3 बाई x माइनस 3। यहां x नॉट इक्वल टू 3, यानी x बराबर 3 इसमें नहीं रख सकते हैं, x बराबर 3 इसमें हम नहीं रख सकते हैं। x बराबर 3 रखेंगे तो यह फलन अपरिभाषित हो जाएगा, यह फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, यह फलन 3 पर तो परिभाषित नहीं है, 3 पर अपरिभाषित है, तो हम लोग x का मान या तो 3 से छोटा रखेंगे इसमें, या 3 से बड़ा बिहेवियर चेक करना है तो ध्यान से समझिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ x का मान या तो 3 से छोटा या 3 से बड़ा। तो चलिए हम लोग लेफ्ट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ 3 है तो इधर 2 है, लेफ्ट साइड से हम लोग रखते हैं मान। तो देखिए हम लोग मान रखेंगे लेफ्ट साइड से, ये x और ये fx, देखिएगा हम लोग मान रखना स्टार्ट करते हैं। x के जगह पर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 माइनस 3 माइनस 1, लेकिन मॉड होगा तो प्लस 1 भाई, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 1 बाई माइनस 1 माइनस 1 आ रहा है। वैसे ही x के जगह पर अब 3 के करीब जाना है, 3 के करीब जाना है, तो अगर हम लोग 2.2 रखते हैं तो 2.2 माइनस 3, 2.2 माइनस 3, मॉड कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। अब भाई नीचे x के जगह पर 2.2 माइनस 3, दोनों सेम आएगा, इसमें से घटाइएगा, ठीक है, तो घटाइएगा तो माइनस मॉड हो जाएगा ना, तो प्लस 0.8 आ जाएगा, या भाई 0.8 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे माइनस, ऊपर वाला माइनस तो मॉड होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब इसको घटाइएगा 0.8 आएगा प्लस में, क्योंकि मॉड है। अब भाई माइनस 0.8 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ 2.2 रख रहे हैं तभी भी -1 मिल रहा है, अगर 2.3 रखिएगा तभी भी -1 मिलेगा, 2.8 रखिएगा तभी भी -1 मिलेगा, यानी 2.9 रखिएगा तभी भी -1 मिलेगा, 2.9999 ऐसे रख दे, कितना भी 9 रख दें तभी भी -1 मिलेगा। यानी x का मान देखिए लेफ्ट साइड से जैसे जैसे 3 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे fx का मान कांस्टेंट रह रहा है, मतलब अचर रह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यानी -1 रह रहा है, ठीक है। x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 3 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे fx का मान कांस्टेंट रह रहा है। यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखा जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, इसका मतलब हुआ x का मान 3 के करीब जा रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से, तो fx का लिमिटिंग वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है, -1। यहाँ पे fx का लिमिटिंग वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है जी, -1। तो यहाँ पर आप देखिए अब fx वाला बात करते हैं RHL का, इसका RHL बिहेवियर का। तो देखिए RHL के लिए अगर देखा जाए राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं, राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं, यहाँ x रख देते हैं, यहाँ पर fx रख देते हैं। तो ध्यान समझिएगा, राइट साइड से बिहेवियर चेक करते हैं तो x का मान देखिए राइट साइड से रखिए, जैसे यहाँ पर ये 3 है तो राइट साइड से यहाँ पर 4 रख के देखते हैं, तो 4 माइनस 3 बाई 4 माइनस 3, तो 1/1 1 हो जाएगा, यानी 4 रखते हैं तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम 3.5 रख दें, 3.5 तो 3.5 रखिए, ठीक है, 3.5, तो x के यहाँ पर 3.5 माइनस 3 तो 0.5, अब बेटा 3.5 माइनस 3 तो 0.5, ये कट जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, यानी 3.5 रख रहा है तभी भी 1 आ रहा है। अगर 3.9 रखेंगे तब वो 1 आएगा। अगर यहाँ पर देखा जाए कम रखिए ना, 3 यहाँ पर 2 रखिए तब भी 1 आ जाएगा, और 3.1 रखेंगे तभी भी 1 आएगा, रख के देखिएगा। अगर हम यहाँ पर 3.001 रखें तभी भी 1 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 3.0000401 रखें तभी भी ये 1 आएगा। यानी x का मान जैसे जैसे राइट साइड से 3 के करीब पहुंच रहा है, राइट साइड से 3 के करीब जा रहा है, वैसे वैसे fx का मान कांस्टेंट रह रहा है, यानी बदल नहीं रहा, 1 है तो 1 ही रह रहा है। तो यहाँ पर RHL आ गया आपका, RHL राइट हैंड लिमिट की लिमिट x टेंड्स टू क्या, यहाँ पर 3 प्लस, यानी x का मान 3 के करीब जा रहा है लेकिन राइट साइड से जा रहा है, तो fx का लिमिटिंग मान क्या आ रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, वो 1 रह रहा है। तो देखिए इस केस में हम इसके पहले वाले एग्जांपल में देखे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर LHL -1 है और RHL +1 है, यानी यहाँ पर LHL और RHL बराबर नहीं है, यानी LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो इस स्थिति में सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। अभी 2 केस बताए, तीसरा केस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान दे दीजिएगा x का मान कि पहला एग्जांपल में बताया है कि x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 2 के करीब जा रहा था वैसे वैसे fx का मान एक निश्चित मान के करीब जा रहा था, 4 के करीब जा रहा था। जैसे जैसे x का मान राइट साइड से 2 के करीब जा रहा था वैसे वैसे fx का मान एक निश्चित मान के करीब जा रहा था, 4 के करीब जा रहा था। तो दोनों बराबर आ रहा था, यानी दोनों तरफ से बिहेवियर सेम आ रहा था, तो उस स्थिति में सीमा का अस्तित्व होता है। लेकिन इसमें देख रहे हैं तो x का मान जैसे जैसे लेफ्ट साइड से 3 के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे fx का मान कांस्टेंट रह रहा है, यानी अचर रह रहा है, यानी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, ठीक है। और राइट साइड में देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट में
कि x का मान जैसे जैसे 3 के करीब पहुंच रहा है राइट साइड से, वैसे वैसे fx का मान कांस्टेंट रह रहा है लेकिन 1 रह रहा है। तो इसमें -1 और उसमें 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 बता रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 बता रहा है। तो यह LHL RHL बराबर नहीं है, इसलिए सीमा का अस्तित्व नहीं है। इस स्थिति में सीमा का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, बराबर होगा तो सीमा का अस्तित्व होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। एक तीसरा केस जो कि नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में करेंगे आज के, लेकिन इस वीडियो को आप लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिल्कुल बिकॉज इससे आसान तरीका से नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, अगर फिर भी अगर आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए।